इस देश का फैशन मनुवाद नहीं है, इस देश का फैशन जय श्री राम नहीं है, इस देश का फैशन जय भीम है, जय अम्बेडकर है और अम्बेडकर को मानना पड़ेगा। अम्बेडकर से चुभन होती है। जो अमित शाह जी जिस परिवार में ताल्लुक़ करते हैं उस परिवार में ये सिखाया गया होगा कि भगवान का नाम लेने से भैया स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है ये जीते जी इस देश के दलितों ने भोगा है। और अम्बेडकर की विचारधारा उस नरक से स्वर्ग तक लाने का सफ़र है दलितों को। तो इसलिए अम्बेडकर का फैशन तो गूंजना ही चाहिए और अम्बेडकर का फैशन गूंजता है लोगों के कानों में। अमित शाह को अगर इस फैशन के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए बेहतर होगा इस फैशन के बारे में जाने, और जितना अच्छा होगा जितनी जल्दी वो इस फैशन के बारे में जान ले और अम्बेडकर की गूंज को स्वीकार कर। देखो, भगवान, किसी के भगवान राम है, किसी के कृष्ण है, किसी के अल्लाह है, किसी के यीशु हैं। एक भगवान एक धर्म में स्वीकार होता है तो दूसरे में अस्वीकार होता है। ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सिर्फ एक ही भगवान है, उस भगवान का नाम है अम्बेडकर और उस भगवान की एक ही पुस्तक है संविधान। उस भगवान के सहारे ही आज गृह मंत्री हैं, उस भगवान की पुस्तक के सहारे ही, संविधान के सहारे ही आज वो शपथ लेके गृह मंत्री बने हैं और देश को चला रहे हैं। तो भैया अम्बेडकर का फैशन तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे राजी राजी चाहे गैर राजी। और रही बात कि भाई अमित शाह ने कहा ये फैशन हो चला है, ये गैर राजी बिल्कुल अम्बेडकर को भी गैर राजी मानना ही पड़ेगा। इस देश में किसी नेता की रोजी रोटी अम्बेडकर के नाम के बिना नहीं चल सकती। और मनुवाद की विचारधारा को इस देश पर थोपने का काम अमित शाह ना करें, उतना उनके लिए बेहतर होगा जितनी जल्दी वो अम्बेडकर को स्वीकार कर लें। अम्बेडकरवादी जो भी हैं वो कह रहे हैं हमारे भगवान जो हैं वो अम्बेडकर ही हैं। तो 100% हमारे नहीं, संपूर्ण भारत के भगवान अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर, लोगों को लगता है कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों का नेतृत्व करते हैं, अम्बेडकर समानता का नेतृत्व करते हैं। और समानता की जहां बात आ जाएगी वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, दलित, ब्राह्मण, सबकी बात आ जाएगी। दलितों के नेता नहीं अम्बेडकर, भारत के नेता हैं और भारत राष्ट्र के नेता हैं, लोकतंत्र के नेता हैं। तो ये अमित शाह जी को समझना पड़ेगा। मुझे अफसोस होता है हमारे देश के गृह मंत्री पर कि जिसे इतनी समझ नहीं है कि अम्बेडकर क्या चीज़ है, अम्बेडकर कौन है, किस लीजेंड का नाम अम्बेडकर है। अगर अमित शाह को ये बयान देना ही था तो वह एक बार वीर सावरकर के बारे में देते बयान कि सावरकर रटने से कुछ नहीं होगा। अगर बयान देना ही था तो जय श्री राम के नारे पे दे देते जो कम्युनलाइज हो रहे हैं आज की डेट में। अम्बेडकर को लेकर उनकी ये सोच और जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, जो उनका टोन था, वो टोन चिंता का विषय है कि अगर देश के गृह मंत्री के मन में ये है कि देश में भगवान जो है वो संविधान से बड़ा है, तो वो देश का गृह मंत्री देश के लोगों के प्रति कैसी न्याय की भावना रखेगा और कैसे संविधान के प्रति आस्था रखेगा। आप टोन की बात कर रहे हैं, टोन के लिए वो कह रहे हैं मेरा बयान जो काट छांट के चलाया जा रहा है, मेरी मंशा ये नहीं थी। अब सोचो, अगर ये बात है तो इस पर भी स्वीकार्यता है। अगर देश के गृह मंत्री का हाल ये है कि उसका बयान काट छाट के चलाया जा सकता है और गृह मंत्री को झूठा साबित किया जा सकता है, तो देश के विपक्षी नेताओं का क्या हाल होगा। अमित शाह कह रहे हैं आप तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। हाँ, तो अगर अमित शाह की बात को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा सकता है तो देश में विपक्षी नेता की बात को भी तो तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा सकता है। बदनाम कर रही है कांग्रेस, बदनाम नहीं कर रही, तुम बदनाम होने लायक हो। कांग्रेस बदनाम कहां से करेगी तुम्हें। अम्बेडकर के बारे में तुम 4 अच्छे विचार आज तक अमित शाह जी के मुंह से सुने हैं किसी ने? मोदी जी से सुने हैं क्या किसी ने? योगी आदित्यनाथ से सुने हैं क्या? इवन योगी आदित्यनाथ तो एक ऐसी विचारधारा का समर्थन कर बैठे कि भाई एक जज था, जज ने एक टिप्पणी करी थी ना कि देश में बहुसंख्यकों का राज होना चाहिए, और एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उसका समर्थन करता है। तो ये तो ना अम्बेडकर को मानते ना अम्बेडकर की पुस्तक को। भले ही इनके मुंह से ये एक बार झूठे कह लें कि नेशन फर्स्ट, लेकिन इनके दिमाग में रिलीजन फर्स्ट था, है और रहेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि भैया हम गलती नहीं मानेंगे। अमित शाह को गलती मानने की जरूरत नहीं, इस्तीफा दे दें बस, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत है। अम्बेडकर को लेकर उन्होंने वो टिप्पणी करी है जिस पर गलती मानने से बात बनने वाली नहीं है, इस्तीफा दे दें, वो ज्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं कि भैया हमने कोई गलती की ही नहीं, हमने कोई अपमान किया ही नहीं, तब गलती क्यों मांगे? लेने के लिए बोला है बस उन्होंने। गलती इस देश में जब से मोदी जी की सरकार है, सबसे ज्यादा अभद्र टिप्पणियां अम्बेडकर और गांधी पर इसी सरकार में हुई हैं, मोदी जी के शासनकाल में हुई है। मोदी जी आज तक गई गांधी को भी पूछते हैं, गोडसे को भी पूछते हैं, वहाँ महात्मा गांधी पे फूल चढ़ाते हैं, फिर गोडसे के मंदिर में चले जाते हैं। तो भाई गलती तो ये लोग कभी मानते ही नहीं है। कब गए गोडसे के मंदिर? गए हैं, गुजरात में गए थे और जाके नमन किया था। अमित शाह जी ये बताना चाह रहे थे कि जब 1952 से पहले हिंदू कोड बिल पेश किया था तो वो वापस नेहरू जी ने इसलिए लिया था ताकि अम्बेडकर को सिरे ना चला जाए। तो अमित शाह जी ने आज तक इस देश के दलितों के लिए क्या किया है? उल्टा आरक्षण खत्म करने की बात की है।
मैं कह रहा हूं अगर अंबेडकर का इतना ही सम्मान करते हैं तो अंबेडकर और अंबेडकरवादियों के लिए मोदी जी की कोई एक योजना बताओ, कोई एक ऐसी बात बताओ जिससे देश में अंबेडकर का सम्मान बढ़ता हो, कोई एक ऐसी बात बताओ जिससे अंबेडकरवादियों का सम्मान बढ़ता हो। रात दिन धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर मारने काटने का काम इनकी सरकार में। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, अभी मैंने न्यूज सुनी थी कि एक दलित दूल्हे को गोली चढ़ाने के लिए 2 थानों की पुलिस लग गई और उस पर छाती ठोकी जा रही थी, ताली पीटी जा रही थी कि 2 थानों की पुलिस ने दलित दूल्हे को चढ़वाया। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इस देश के गृह मंत्री को और उस प्रदेश के गृह मंत्री को कि जहां पर आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने के लिए 2 थानों की पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। यह अंबेडकर का संविधान है कि अगर दलित व्यक्ति पुलिस वाला बन जाएगा तो उसको सलाम करना पड़ेगा। अंबेडकर का संविधान है कि जो देश में बराबरी का भाव पैदा करता है और वही उसी संविधान की शपथ लेकर देश का गृह मंत्री कहता है अंबेडकर फैशन है। अंबेडकर फैशन है, इस देश में 80% लोगों का फैशन है। अंबेडकर फैशन है, लोकतंत्र का फैशन है। अंबेडकर फैशन है, शिक्षा का फैशन है। अंबेडकर फैशन है, बराबरी का फैशन है। किसी मनुवादी का फैशन अंबेडकर नहीं है और किसी मनुवादी के दिमाग में अंबेडकर कभी समाते नहीं है, ना समझ में आएंगे। जैसे घोड़ी चढ़ने की बात अभी आपने कही, जब अंबेडकर के अनुयायियों को बारात नहीं चढ़ने दिया जाता, मटका छूने पर मार दिया जाता है, तब तो विपक्ष पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन है, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। सब प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मोदी जी ने 10 साल के शासन में ऐसी व्यवस्था दे दी है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। रिजाइन सरकार, तानाशाही सरकार, क्योंकि आप किसान प्रोटेस्ट करेगा तो वो खालिस्तानी हो जाएगा, मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा। अब दलितों की बारी है, दलित प्रोटेस्ट करेगा तो भैया ना जाने वो उग्रवादी हो जाए। तो भैया मोदी जी तो कहीं ना कहीं देश की जनता का कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं और देश में लोकतंत्र के भाव को खत्म कर रहे हैं। लेकिन 24 तारीख को अम्बेडकरवादियों ने, दलितों ने एक बड़ा आह्वान दे दिया है भारत बंद का और आंदोलन का। भाई अगर इस 24 तारीख का जो आंदोलन है उसमें सिर्फ ये लोग ये सोचते हैं कि ये दलितों के भगवान को गाली दी गई है, वही इसका समर्थन कर रहे हैं, तो नहीं जी, देश के लोकतंत्र को गाली देने का काम किया है। मैं कह रहा हूं अमित शाह इस बात को ध्यान रखे, हर वो व्यक्ति जो देश में मनुवादी विचारधारा का विरोध करता है, हर वो व्यक्ति जो मोदी जी की विचारधारा का विरोध करता है, हर वो व्यक्ति जो योगी जी की विचारधारा का विरोध करता है, हर वो व्यक्ति जो अमित शाह जी की विचारधारा का विरोध करता है, वो अम्बेडकरवादी। भाई मोदी जी संविधान को चूमते हैं और उसके बाद उसी संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। ठीक है, मोदी जी संविधान को चूमने के बाद में देश कैसे कैसे लॉ पास करते हैं। भाई अम्बेडकर ने एक आरक्षण ला के दिया। आरक्षण क्या है? आरक्षण इस देश में सामाजिक रूप से वंचित लोगों को ऊपर उठाने का काम करती है और मोदी जी उसी के खिलाफ ला रहे हैं बिल। ठीक, तो ये कैसा संविधान को चूमना हुआ? फिर मोदी जी संविधान को चूमते हैं और फिर पुलिसिया स्टेट की बात करते हैं, बीएनएस की बात करते हैं। फिर मोदी जी संविधान को चूमते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कोई भाषण दिया और वो सरकार के खिलाफ हुआ तो तुम्हें 5 साल की सजा हो जाएगी। जो ये कैसे संविधान की बात करते हैं? भाई ये मुंह में राम बगल में छुरी, तुमने कहावत सुनी होगी, तो मोदी जी वही कर रहे हैं। रात दिन संविधान चिल्लाएंगे लेकिन संविधान की बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो भाई अंबेडकर को समझने के लिए देश को समझना पड़ेगा और देश को समझने के लिए देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और ये देश 80% जो देश है वो देश दलितों का है, ब्राह्मणों का नहीं है, मनुवादियों का नहीं है। देश की 10% आबादी जनरल कैटेगरी में आती है, लेकिन 80% आबादी SC ST OBC है और उनके नेता अंबेडकर हैं। यानी इस देश के डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेता अंबेडकर ही हैं। कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा, पहले इतनी बड़ी संख्या में कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, सारी पार्टी, सारा देश इतना अंबेडकर के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो नया दौर आ रहा है या अंबेडकर युग आ रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? मैं इसे सत्ता में बदलाव की बयार के रूप में देखता हूँ। किसी भी बहाने से सही देश में कम से कम मनुवादियों को होश तो आएगा। आंदोलन से हो सकता है मोदी जी इस्तीफा न दें, बेशर्म में नहीं देंगे, भाई अमित शाह जी भी नहीं देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन इस आंदोलन के बाद कम से कम देश की सत्ता में बैठे लोगों की आंखों में पानी जरूर आएगा। ठीक है, दिल में डर जरूर आएगा कि देश में अंबेडकर का नाम लेने से पहले, अंबेडकर का नाम घृणा से लेने से पहले उन्हें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी अंबेडकरवाद की होगी, तो क्या लग रहा है कि 21वीं सदी अंबेडकरवाद की होने वाली है? बिल्कुल, देश में 21वीं सदी अंबेडकरवाद की होगी और होकर रहेगी, संविधान की होगी। भाई बाबा साहब ने एक बात बिल्कुल कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और वो सभा सबसे बड़ी सभा थी जो एक साथ लोगों का कन्वर्जन हुआ था और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस वजह से अपनाया था? इसी विचारधारा की वजह से कि अंबेडकर से बड़ा, देश में कानून से बड़ा भगवान है।
कहीं ना कहीं ये अम्बेडकरवादियों के वोटों की राजनीति थी, उन्हें वोटों को हड़पने के लिए अब सारी कौन- पार्टियों में होड़ मची हो। मैं ऐसा तो पूछ नहीं रहा हूँ अब कौन सा इलेक्शन है जो वोटों की राजनीति है? है। अभी दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव जातीय मुद्दे पे होता ही नहीं है। अगर बात वोटों की होती तो उसमें बीजेपी सबसे आगे होती। नहीं, अगर आपने देखा होगा, अभी देखो एक बाबा साहब का एआई स्टैचू बनाया और अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं फिर बीजेपी ने एक स्टैचू बनाया कि उस पे वो बाबा साहब से थप्पड़ मरवा रहे हैं। तो मतलब क्या ये मजाक चल रहा है क्या? भाई ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। और रही बात कि भाई बाबा साहब के नाम पर वोट, भाई बाबा साहब के नाम पर वोट और खसोट चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन बात यहाँ सम्मान की हो रही है। बाबा साहब का सम्मान चाहे टाइम वोट का हो चाहे राजनीति का हो, अगर अपमान हुआ है तो अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, बड़ी संसद में मांगनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगनी चाहिए।